सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो भाई साहब, हमारे बाल तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे, बाल हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे ताऊ जी का जिस समय तुम टेस्ट दे रहे थे अपने अपना टेस्ट चल रहा था 2A वाला, तो उसी में हमारे ताऊ जी की डेथ हो गई। तो इस वजह से ऐसा हिंदू रिचुअल्स, हम लोग की प्रथाएं हैं कि बाल हटा दिए जाते हैं जब कोई हमारे यहाँ खत्म होता है। तो इस वजह से बाल नहीं दिख रहे होंगे। ठीक, तो फिलहाल शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। और आज हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। आखिर ये क्या चीज है एक्सपोनेंट एंड पावर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, मैथ्स वैसे भी शानदार होती है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हमें होना पड़ता है। चलो भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर की जरूरत तब पड़ती है जब हमें जो मैथमेटिक्स हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हमें छोटे फॉर्म में शो करने के लिए, जैसे कह रहे हैं कि जो अर्थ का मास होता है वो इतना ज्यादा होता है, इतना किलोग्राम होता है, तो क्या तुम इसको रीड कर सकते हो? तुम इसको वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके बाद की गिनती बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए तो मुश्किल है भाई साहब, इसके आगे हम और नहीं काउंट कर पाएंगे। यहां तक तो वंस, टेंस, 100 ऐसे ऐसे किए, लेकिन इसके आगे पहुंच पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो बात दूसरी है। इसी तरीके से यूरेनस का मास जो होता है वो इस तरीके से 86, 800, फिर इतनी 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 0 किलोग्राम। अब इसको रीड कर पाना भाई साहब, इसको किसी को बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इन्हीं समस्या को हल करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या लाया? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इन्वेंशन किया। इसको ले आया कि भाई साहब इनकी हेल्प से इनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? यहां पर देखो लिखा है काफी अच्छे से, वी कैन राइट लार्ज नंबर्स इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज करते हुए जो लार्ज नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, उनको हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई तुमसे पूछे भाई एक्सपोनेंट क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, तो कह दो लार्ज नंबर जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, जिसको हम बोल नहीं सकते, उसको शॉर्टर फॉर्म में करके हम आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस वजह से एक्सपोनेंट नाम की चीज हमारे सामने आई। द शॉर्ट नोटेशन 10 टू पावर 4। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 10 के ऊपर देखो 4 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो ये 10 की पावर है 4, 10 की पावर है 4, इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। ये तो तुम जानते हो, 10 टू द पावर 4 का मतलब यही होता है 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। मतलब जितनी पावर दी रहेगी उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। Here 10 is called the base। बहुत ध्यान से देखो इसको। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 10 और इसके ऊपर यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो 10 जो होता है वो बेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं कि यू आर बेस। और 4 क्या है? 4 को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। 4 को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। यहां दिखा है 10 is called the base and 4 is the exponent। The number 10 to power 4 is read as। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 10 raised to the power 4। ठीक है, 10 raised to the power 4 इस तरीके से लिखा है। 5 की पावर 2 है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 is raised, नहीं 5 is नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 5 raised to the power 2। 5 raised to the power 2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया एक्सपोनेंट का क्यों इजाद हुआ, क्यों उसका इन्वेंशन हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि नंबर्स को उनको एक्सपोनेंट का इजाद हुआ, उनका हुआ। इसको यदि एक्सपैंड हम करेंगे तो इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं 10 को 5 टाइम्स, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दें उसी नंबर से, उसी 10 से। ठीक है, तो इस तरीके से 10 टू द पावर 5 हो गया। इसको पढ़ें कैसे? तो 10 रेज्ड टू द पावर 5, 10 रेज्ड टू द पावर 5 इस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपोनेंट की कहानी यहां पे होती है खत्म। अब हम लोग सीधे तौर पे आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर।
ठीक है। अब भाई साहब बहुत ही ध्यान से, अब जो भी चीजें तुमको यहाँ पर हम टाइप किए हैं या यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे उसको अपनी कॉपी में लिखना है, और बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। नहीं लिखोगे तो वापस से हम लिखवाएंगे। इस वजह से जो हम कहें जो भी लेटर्स लिखो, जो भी नंबर्स लिखो, उसको प्रयास रहे कि सबसे सुंदर लिखो। ठीक है। ये ट्राई दिस, ये तुम्हें करना है। कैसे करना है, जो एग्जाम्पल सभी बताएंगे उसी से रिलेटेड ये रहेगा, तो कर लोगे। ठीक है, चलते हैं। एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। देखो इसी तरीके से ट्राई दिस का है, जो एग्जाम्पल 1 हम बताने चल रहे हैं, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2, उसी तरीके से ये 729 एज अ पावर ऑफ 3, 128 एज अ पावर ऑफ 2, 343 एज अ पावर ऑफ 7, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करें। हमसे कह रहा है 256 को हमको एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, तो 2 की पावर के फॉर्म में, मतलब 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है खुद से। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड हो रहा, तो यहां पर हम रफ कर लेते हैं, कॉर्नर में अपने रफ कर लेते हैं। ठीक है, 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, और तब तक कराएंगे जब तक 256 ना आ जाए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 128 तक पहुंच गए हैं। 128 2 जा 256। क्या किया, समझ में आया। यहां पे कहा था एज अ पावर 2, 2 की पावर होनी चाहिए। किसकी पावर होनी चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए। तो 2 से स्टार्ट किया भाई, 2 ही अपने आप से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। अब जो रफ में ये तुम्हारा नंबर आया ना, इसको ला करके यहां पर रखना पड़ेगा। 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको रफ में अपना ट्राई करना है तुम्हें। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 256 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 8। 2 का खुद से मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, तो 8 टाइम्स हो रहा है। इसी तरीके से देखो ट्राई दिस ये है, एक ट्राई दिस का भी तुम्हें बता देते हैं, फुल होमवर्क नहीं देते हैं। जैसे फर्स्ट है 729 हमें करना है, और किसकी पावर लिखनी है, तो 3 की पावर। तो 3 यहां पे रफ कर लेते हैं अपना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243, और 243 3 जा 243 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 729 आ गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, और 243 3 जा 729, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स 3 है इक्वल्स टू, देयरफॉर 729 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर 6 हो गया। इसी तरीके से ये ट्राई दिस का सेकंड और थर्ड तुम करना है भाई। ठीक है, एग्जांपल 1 बता दें। एग्जांपल 2 पे आते हैं, विच वन इज ग्रेटर। अब ध्यान रखना, पूरा का पूरा एग्जांपल मत छापना, जो पुरानी गलतियां किए हो जिससे अच्छा पेपर कुछ कम हुआ है, तो इस बार ट्राई करना है वो गलतियां दोबारा मत दोहराओ। तुम एग्जांपल पूरा छाप लेते हो, समझो क्वेश्चन को, उसके बाद खुद से ट्राई करो। कह रहा विच वन इज ग्रेटर, 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 2, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या तुम समझते हो, 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 रेज़ टू द पावर 3 का आंसर क्या आया, 8 आया ना, 8 आया। इसी तरीके से यहां पर 3 का स्क्वायर है, नीचे ही करते हैं, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर से तुम क्या समझते हो, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है,
9। अब तुमको क्लियर हो गया कि कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो इसमें हम लिख देंगे देयरफॉर 3 रेज़्ड टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 रेज़्ड टू द पावर 3। बात समझे? अरे भाई साहब कह रहा है इन दोनों में से एक नंबर, दो नंबर, एक ये दिया गया है और एक ये दिया है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो देखो 2 रेज़्ड टू द पावर 3, 2 रेज़्ड टू द पावर 3 का मतलब होता है कि 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर 8 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका 9 आ रहा है, तो यही तो बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है, ठीक है? ये तुम्हें और समझाया हूं। Which one is greater? अब एग्जाम्पल 3 जो है पूरी तरीके से एग्जाम्पल 2 की तरीके से, तो इसको हम नहीं बताने वाले हैं, इसको तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है? खुद से ट्राई करोगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। बहुत अच्छे से देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहां पर नंबर्स ना दे करके वेरिएबल दिए गए हैं। कह रहे हैं एक्सपैंड, हमको करना है एक्सपैंड करना है, किसको? ए क्यूब बी स्क्वायर को, ए क्यूब बी स्क्वायर को एक्सपैंड करना है। ए रेज़ टू द पावर 3 और बी रेज़ टू द पावर 2 को एक्सपैंड करना है। कह रहे हैं एक्सपैंड, चलो एक एक एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखो ए रेज़ टू द पावर 3 का मतलब तुम क्या समझते हो? ए रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है कि ए खुद से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। उसके बाद इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। बी रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या हो रहा है? बी खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। हो गया, खत्म। ए क्यूब बी स्क्वायर को हमने एक्सपैंड कर दिया। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब। ए स्क्वायर बी क्यूब का मतलब क्या समझते हो? ए, सबसे पहले ए का करते हैं, ए अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर? उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम यहां पर मल्टीप्लाई समझ के काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। और b क्यूब है तो b की पावर b 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। तीसरा b स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर a क्यूब, इसका क्या मतलब हुआ है? b स्क्वायर है मतलब b जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार। a क्यूब का मतलब क्या समझ रहे हो? a खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। इसी तरीके से जो चौथा है तुम्हारा b क्यूब a स्क्वायर, इसको यहां पर तुम कर देना, ठीक है? क्लियर है? समझ गए? तो ये चार्ट हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4 डन। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल बचे हुए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। बहुत ध्यान से देखो, इसके 2 एग्जाम्पल हम बताएंगे, 2 तुम्हें खुद से करने होंगे और इसी तरीके के साइड में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से देखना है। कह रहा है कि जो नंबर्स हैं इनको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी प्राइम फैक्टर्स के पावर में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के पावर में लिखना है। चलो देखो कैसे कर रहे हैं। पहला 72 देखो, 2 बताएंगे तुमको, एक 72 बताएंगे और दूसरा 432 बताएंगे। तीसरा और चौथा तुम्हारे हवाले है। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो। 72 को कह रहा है लिखने के लिए कि 72 को हमें पहले क्या करना है? एक्सपैंड करना है। तो 72 को एक्सपैंड देखो कैसे करेंगे। 72 का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना, सिखाया हूं। कैसे करते हैं? सबसे पहले 72 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 2 से, ठीक है? स्टार्टिंग 2 से करते हैं, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो 3 के पास जाएंगे। तो 2 जो है 72 को डिवाइड कर देता है कितने टाइम्स? 36 टाइम्स। फिर से अब 36 आया है, 2 से देखो ये डिवाइड होता है, तो होता है तो 18 क्या 2 से डिवाइड होता है? यस होता है। 2 9 जा 18। अब 9 क्या 2 से डिवाइड होता है? 9, तो 9 नहीं होता है, 9 नहीं होता है। तो 2 नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 3 के पास चलेंगे। 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। अब खत्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखो ये जो नंबर्स आए हुए हैं ना, इन्हीं को हम यहां पे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है? इसको लिख लिए इतना। उसके बाद देयरफॉर 72 इक्वल्स टू, अब इसको पावर के फॉर्म लिखते हैं। देखो 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं।
2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 3 जो है 2 बार आ रहा है तो 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2, 3 2 बार आ रहा है, इस वजह से इस तरीके से लिख दिए हैं। क्लियर है? येलो पहले लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। 432 इक्वल्स टू 432। अब 432 का भी हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लें या फिर कहते हैं फैक्टराइजेशन करने को। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो क्या होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। स्टार्टिंग हमें 2 से ही करनी है। कोई भी नंबर आए तो उसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करना है। नहीं होता है तब 3 के पास जाना है, तब 4 के पास जाना है, तब 5 के पास जाना है, लेकिन स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे। 2 27 जा, अब 27 क्या 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, तो 2 का 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 के पास जाएंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। अब इसी नंबर्स को, ये जो नंबर्स आए हैं इनको यहां मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लें। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 3 3 बार आ रहा है। 3 3 3। ठीक है, अब इसको यहां पे लिख लेते हैं। Therefore 432 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4। 2 की पावर कितनी हो गई? 4, क्योंकि 4 बार आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 कितनी बार आ रहा है? तो 3 बार आ रहा है। 3 रेज टू द पावर 3 लिख दिए। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में ये अपनी रफ में करना, लेकिन ध्यान रखना मैं पूछ सकता हूं कि रफ कहां किए हो तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर डालो। एग्जाम्पल नंबर 5। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल है अपना एक्सरसाइज 11.1 से पहले। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वर्कआउट कह रहा है, वर्कआउट करना है भाई साहब, मैथ्स में वर्कआउट। ठीक है, कितने नंबर्स दिए हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर दिए गए हैं। 3 हम बता देते हैं, 2 लास्ट के तुम करोगे। 1 रेज टू द पावर 5, 1 रेज टू द पावर 5 इस तरीके से दिया गया है ना। 1 रेज टू द पावर 5 से तुम क्या समझते हो? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 1 रेज टू द पावर 5 से तुम क्या समझते हो? तो कह दो भैया हम तो ये समझते हैं कि 1 जो है खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5। कह दो आंसर क्या आएगा? तो कह दो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो 1 ही आएगा। आंसर तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा, चाहे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ चाहे 1000 टाइम्स, तो 1 रेज टू द पावर 5 का आंसर 1 ही आएगा। दूसरा कह रहा है -1 की पावर 3 अगर रहे तो इसका क्या मतलब होता है? इसको वर्कआउट करो। तो -1 की पावर 3 मतलब -1 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। ध्यान रखो जब भी निगेटिविटी रहती है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जिससे निगेटिविटी ज्यादा ना फैले। अब देखो यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि निगेटिव नंबर्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो देखोगे ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? एक और बता देते हैं, -1 की पावर 4 होगा तब क्या होगा? -1 की पावर 4 से तुम क्या समझते हो? -1 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 ये खुद से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये 1 हो जाएगा। 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये 3 चीजें 3 हम बता दिए, 2 तुम्हें करने हैं। एक है -10 की पावर 3 से तुम क्या समझते हो, इसको एक्सपैंड करना, सॉल्व करना, और फिर -5 की पावर 4 से तुम क्या समझते हो, एक्सपैंड करना और फिर सॉल्व करना। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है जो भी चीजें हम जितने भी एग्जाम्पल्स कराए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखने ही लिखने हैं। साथ में ट्राई दीज छोड़ा हूं स्टार्टिंग में ही, तो ट्राई दीज करने हैं तुम्हें, और कुछ एग्जाम्पल्स में आधे पार्ट हमने किए हैं तो उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से करके टाइमली हमें भेजना है। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए। ठीक है,
तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।